So now we are going to discuss about the structures, types and other aspects of the companies. Starting with the different kinds of structure, we have got three kinds of structures. Number one, limited by shares, limited by guarantee, unlimited liability. So what is LBS, limited by shares? Here the liability of the members is limited to the extent of unpaid amount of share capital. ठीक है, जितना आपका unpaid amount of share capital उतनी आपकी liability. Limited by guarantee, here the liability of member is limited to the extent of the amount that they are going to contribute in case of winding up. ठीक है, विदाउट शेयर कैपिटल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी लिमिटेड बाय गारंटी है और आपने जो है वो इनिशियली क्या होगा कि आपने एक अमाउंट अंडरटेक किया होगा कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है तो मैं एक्स अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट करूंगा. लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ योर कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, देन बिसाइड्स कंट्रीब्यूटिंग द अमाउंट दैट यू हैव ऑलरेडी अंडरटेकन टू कंट्रीब्यूट, you are also going to contribute the amount for the unpaid amount of share capital. ठीक है, और फिर आपके पास अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी आती है कि जिसके अंदर विद और विदाउट शेयर कैपिटल होता है. बेसिकली ये एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपके माइंड में कि भाई ये तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप से रिजेंबल करती है. ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये होती कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, तो यहाँ आपकी मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी. अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स की, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द कंपनीज. नंबर वन, सिंगल मेंबर कंपनी. नंबर टू, प्राइवेट कंपनी. और नंबर थ्री, पब्लिक कंपनी. सिंगल मेंबर कंपनी इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, लेकिन इसमें और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस ये है कि सिंगल मेंबर कंपनी में मिनिमम एक बंदा होगा, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम दो लोग होंगे. ठीक है, सिंगल मेंबर कंपनी में मैक्सिमम 1 पर्सन होगा, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 50 होंगे एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. और पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो पब्लिक कंपनी को हमें प्राइवेट कंपनी के साथ कंपेयर करना पड़ेगा. प्राइवेट कंपनी के बेसिकली तीन डिफरेंट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है. नंबर वन, कि आपके नंबर ऑफ मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 50 एक्सक्लूडिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. नंबर टू, देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ठीक है, आप इस तरह से जो प्रोसीजर डिफाइन है उसके थ्रू आपने जो है वो शेयर का ट्रांसफर करना है. नंबर थ्री, प्रोहिबिशन और इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक. ठीक है, आप जो है वो पब्लिक कंपनी की तरह यहाँ पे जनरल पब्लिक के पास जो है वो नहीं जा सकते. देयर इज प्रोहिबिशन और इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक. लेकिन पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, वो कैरेक्टरिस्टिक जो प्राइवेट कंपनी के हैं वो पब्लिक कंपनी के नहीं है. ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर भी देयर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक कंपनी. ठीक है, एक नंबर वन लिस्टेड कंपनी, नंबर टू अनलिस्टेड कंपनी. अगर आपकी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान पे लिस्टेड है, देन दिस कंपनी इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज लिस्टेड कंपनी. ठीक है, पब्लिक कंपनी की लिस्टेड कंपनी. और अगर आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान पे इनलिस्ट नहीं है तो फिर आपकी कंपनी कहलाएगी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. तो टाइप्स के अंदर देयर आर थ्री टाइप्स. ठीक है, नंबर वन सिंगल मेंबर कंपनी, नंबर टू प्राइवेट कंपनी, नंबर थ्री पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी क्या होती है, जिसमें प्राइवेट कंपनी वाले फीचर्स ना हो. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एरिया, कि जहां पे हमने बात करनी है कि रिलेशनशिप की बेसिस पे आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी. अगर एक कंपनी की दूसरी कंपनी के अंदर कंट्रोल है ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, इट मींस कि अगर एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी या ऑल डायरेक्टर्स हटाने और लगाने का पावर है, देन दिस कंपनी इज गोइंग टू बी नोन एज होल्डिंग कंपनी. जिसके अंदर ये काम किया जा रहा है वो सब्सिडरी कहलाएगी. ठीक है, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा, अगर आप कंट्रोल करते हैं मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज. ठीक है, तो अगेन हमने कहा कि फिर इस केस के अंदर आप जो है वो सब्सिडरी होंगे जिसमें कंट्रोल किया जा रहा है. जो कंट्रोल कर रहा है वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी. अच्छा, लेकिन ये भी तो एक हो सकता है स्ट्रक्चर कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरी कंपनी में 100% जो है वो शेयर्स कंट्रोल करती है. तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, तो उसने कहा फिर उस केस के अंदर आप बीइंग सब्सिडरी सिर्फ सब्सिडरी नहीं कहलाएंगे बल्कि यू आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज होल्ली ओन्ड सब्सिडरी. यानी इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चर्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. नंबर वन, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी. फिर आपके पास टाइप्स के अंदर सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी की टू सब टाइप्स हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड. फिर अदर्स के अंदर आपके पास दो तरह का स्ट्रक्चर अवेलेबल है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का, जिसका क्राइटेरिया डिफाइंड है कि कब होल्डिंग बनेगी, कब सब्सिडरी बनेगी. और फिर हमने कहा कि भाई आपके पास होली ओन सब्सिडरी क्या होती है कि जिसके अंदर 100% जो है वो ओनरशिप वो दूसरी कंपनी की, तो ये कंपनी जो है वो आपकी होली ओन सब्सिडरी कहलाएगी.